औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज जो 5 है इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसे सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये आगे फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको पहले यानी कि हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो मैंने बताया था कि ये किसको कहते हैं, ये लिमिट को शो करता है। ये किसको शो करता है, लिमिट्स को शो करता है। तो लिमिट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास इनइक्वालिटी दी गई है एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4 और लिमिट दी गई है एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई भी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, हमारे पास पॉजिटिव होंगे। तो हमने वो वाला शेडेड एरिया लेना है जो हमारे पास पॉजिटिव एरिया होगा, जो मतलब हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव कहां पर, एक्स वाई में जो पॉजिटिव है वो कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसको एसोसिएट इक्वेशन में चेंज करेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ associated equation is x plus y is equal to 4। ठीक हो गया जी। इसको हम 1 का नाम दे लें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट put y is equal to 0 in equation 1। x प्लस y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4, x प्लस 0 x आ गया इक्वल टू 4। सो द पॉइंट इज, x हमारे पास 4 है, y हमने 0 पुट किया है, 4 और 0 आ गया। सेम फॉर y इंटरसेप्ट, इस दफा हमने क्या करना है, x को 0 पुट कर देना है। ठीक हो गया जी। सेम इक्वेशन में अगर हम इक्वेशन का नेम नहीं भी लिखते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास एक ही इनइक्वालिटी है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो द पॉइंट इज, x हमारे पास 0 है, y हमारे पास क्या है 4, x को हमने क्या किया था, 0 पुट किया था। तो ये आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, किसमें हम पुट करेंगे, जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। तो x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0, लेस देन आर इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 0, लेस देन आर इक्वल टू 4। तो यहां पर 4 वो कह रहा है ग्रेटर है 0 से, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही है। अब हम चलते हैं एक्स वाई प्लेन की तरफ। उसमें हम क्या, इसका टूवर्ड द ओरिजिन, इस ये जो लाइन हमारे पास आएगी इसका जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की जानब होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन की तरफ जाते हैं और उसमें इन पॉइंट्स को शो करवाते हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया। इस पे हमने क्या करना है, इस पे हमने शो करवाने हैं पॉइंट्स।
तो कौन कौन सा पॉइंट एक हमारे पास है 4 और 0, एक पॉइंट हमारे पास 4 और 0 है। तो 4 हमारे पास x है, 0 हमारे पास y है, तो y सारे x पे 0 होता है, तो x हमारे पास क्या है, ये है 4, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमारा 0 और 4 है, यानी यहां पर x जो है वो 0 है, यानी y सारे पे हमारे पास जो x होता है वो 0 होता है, तो y पॉइंट कौन सा हमारे पास है, y हमारे पास 4 है। तो इन दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक लाइन से हम इनको ज्वाइन करवा लेंगे। ये हमने क्या किया, एक लाइन से इसको ज्वाइन करवा लिया। ये हमारे पास क्या है, 4 और 0 पॉइंट, और ये हमारे पास जो है ये क्या है, 0 और 4 पॉइंट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आ गया, ये पॉइंट, क्योंकि हमारे पास एक ही इनइक्वलिटी है। तो अब यहां पर देखें जी, हमारे पास हमने क्या करना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने हमें लिमिट दी है, लिमिट उसने क्या दी, उसने कहा है कि x और y पॉजिटिव है। तो यहां पर जो हमारे पास जो हम एरिया शेड करेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव वाला, ये वाला, ये प्लस x यहां से यहां तक और प्लस y यहां से यहां तक। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो एरिया इसका आता है टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की जानब, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो ट्रू आया है, ओरिजिन की जानब जो एरिया बनता है उससे हम शेड करेंगे, यानी कि यहां पर हमारे पास ये जो एरिया है, ये वाला, ये सारा एरिया हमारे पास शेड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, फिजिबल। ये हमारे पास जो एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल। ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो फिजिबल रीजन है, इसका जो इसके जो कॉर्नर पॉइंट हैं वो हम शो करेंगे। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, द कॉर्नर पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। और इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बनते हैं हमारे पास, एक हमारे पास है ये 0 0, ये कौन सा है, 0 0, एक हमारे पास 0 0 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 0। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 और 4, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो फंक्शन लिखना है, ये फंक्शन हमें दिया गया है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वाई, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 वाई, एक्स प्लस 4 वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट द कॉर्नर पॉइंट 0 0, सबसे पहले हम 0 0 के लिए करेंगे इस फंक्शन को फाइंड, 0 0, एक्स की जगह पे 0 प्लस 4, वाई की जगह पे 0, 0 प्लस 4 0 जार 0, 0 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एट द कॉर्नर पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 और 0, नेक्स्ट हमारे पास 4 और 0 है। तो इस फंक्शन में हम 4 और जो 0 है इसको पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 4 प्लस वाई की जगह पे 0, तो ये हमारा 4 प्लस 4 0 जार 0, ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 और 4, तो लिखेंगे एट द कॉर्नर पॉइंट 0 4, जी ऑफ 0 4। तो यहां पर हमने क्या करना है, x की जगह पे 0 पुट करना है और y की जगह पे
4 पुट करना है। तो ये हमारे पास 0 प्लस 4 4 जार 16, 0 प्लस 16 16 आ गया। तो यहां पर द मैक्सिमम ऑफ एफ, द मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट ऑफ एफ इज क्या हमारे पास 0 और 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स मैंने चूंकि पहले भी आपको बताया हुआ है, ये लिमिट के लिए, इसका मतलब है ये लिमिट्स को शो कर रहा है। तो x और y दोनों यहां पर सेम कंडीशन सेम दी गई हैं कि हमारे पास x और y दोनों क्या है पॉजिटिव, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बनेगा शेडेड, उसे हम फिजिबल एरिया कहते हैं, उसको हमने शो, उसका जो कॉर्नर मिनिमम जो पॉइंट बनता है वो हमने इस फंक्शन के लिए फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज दी गई हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसको 1 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या बनेगी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। लेस देन या ग्रेटर देन को हटाकर जब हम इज इक्वल टू लगा देते हैं तो वो हमारे पास एसोसिएट इक्वेशन आ जाती है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। इसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने y को 0 पुट करना है। तो x प्लस 3 y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 3, x प्लस 3 0 जार 0 इज इक्वल टू 3, x प्लस 0 करें तो हमारे पास x ही आएगा, इज इक्वल टू 3 आ गया। यहां पर सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास 3 है, y हमने 0 पुट किया हुआ है, 3 और 0 आ गया। सेम हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, सेम इक्वेशन जो है 3 जो है, इसमें हमने इस दफा x को 0 पुट करवाना है। x की जगह पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3, तो 3y प्लस 0 हमारे पास 3y ही आ जाएगा। अब 3 जो है वो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 3 से काट गया, 1 हमारे पास आ गया। सो द पॉइंट इज, यहां पर हमने x को 0 पुट किया हुआ है, y हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, 1 आया है। तो ये 0 और 1 हमारे पास इसके पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वही प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन जो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है, x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो x और y की जगह पे हमने 0 पुट करवाना है। तो x जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसे 0 कर देता है, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू
3। तो यहां पर ये कह रहा है जो हमारे पास रिजल्ट है कि 0 ग्रेटर है 3 से, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आया है, फॉल्स आया। ये ऑपोजिट टू द ओरिजिन, इसके जो शेडेड एरिया बनेगा इस लाइन का वो क्या बनेगा, ऑपोजिट टू द ओरिजिन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन की तरफ चलते हैं, उस पे पॉइंट को शो करवाते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया, इस पे हमने क्या करना है, पॉइंट को शो करवाना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 3 और 0 है, यानी इसमें x हमारे पास 3 है, y 0 है। तो x सारे पे जो y होता है वो 0 होता है, तो x पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 3 है, ये वाला। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास 3 और 0 है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा है वो 0 और 1 है, यानी कि y पे 0, ऐसा x जो है वो सारा 0 होता है, तो y हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक लाइन से इनको ज्वाइन करवा देंगे। ये हमने क्या किया, इसको एक लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करवा दिया। ठीक हो गया जी। तो यहां पर ये हमारे पास लाइन जो है, इस लाइन को क्या कहते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये कौन सी लाइन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये वाला पॉइंट हमारे पास, जो ये वाला पॉइंट है ये कौन सा है, ये 0 और 1, और ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 3 और 0। ठीक हो गया। तो क्योंकि इसका जो हमारे पास टेस्ट रिजल्ट है वो फॉल्स आया है, ये ऑपोजिट टू द ओरिजिन होगा। क्या होगा, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे, यानी इसका शेडेड एरिया ऑपोजिट साइड पे होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इसकी जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, क्या करेंगे, इसी की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, इसको हम 4 का नाम दे लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2 है, x प्लस 0 x इज इक्वल टू 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सो द पॉइंट इज, x हमारे पास 2 आया है, y हमारे पास 0 है। सेम फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो हमारे पास x की जगह पे 0 आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू 2, सो द पॉइंट इज 0 और 2, क्योंकि x हमने 0 पुट किया हुआ है, y हमारे पास 2 आया है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, जो इनइक्वालिटी हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो 2 है वो लेस है 0 से, तो ये बात फॉल्स है। हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट आया था वो भी हमारे पास क्या आया था, फॉल्स आया था, और ये भी हमारे पास क्या आया है, फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स वाई प्लेन पे शो करवाते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया, यहां पर हमारे पास
एक्स क्या आया है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 2 और 0 है, यानी कि इस पे y 0 रहता है, पॉइंट क्या आ गया, ये 2 आ गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 और 2, यानी कि y भी हमारे पास क्या है, यहां पर 2 है, ये आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करवाना है। ये दो पॉइंट्स हमने ज्वाइन करवा लिए। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 और 0, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट 0 और 2 है। ठीक हो गया जी। आया जो सेकंड लाइन है, जो कि हमारे पास क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों लाइन का रिजल्ट हमारे पास फॉल्स, इस लाइन का भी रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आया है, ये जो सेकंड लाइन है, और जो फर्स्ट लाइन है इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आया है, फॉल्स आया है। तो इसमें जो इसका जो शेडेड एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, यानी कि ये दोनों जो लाइंस हैं ऑपोजिट टू द, इसका जो शेडेड एरिया ऑपोजिट टू द ओरिजिन, यानी इसका भी ऑपोजिट टू द ओरिजिन और इस लाइन का भी ऑपोजिट टू द ओरिजिन। ओरिजिन इस साइड पे ये ओरिजिन है, इसकी ऑपोजिट साइड पे इसका शेडेड एरिया होगा। तो यहां पर ये देखें, हम इसका यहां से स्टार्ट हो जाता है एरिया, इसको हम शेड इसलिए नहीं कर सकते, अगर हम इसको यहां से शेड करेंगे तो इसका फिर जो है ये ऑपोजिट एरिया बनेगा, मतलब ये टूवर्ड द ओरिजिन हो जाएगा। तो इन दोनों को जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास ये सारा एरिया जो है ये वाला, ये हमारे पास कॉमन एरिया ये वाला बनता है यहां पर। और क्योंकि उसने हमें क्या किया, हमने लिमिट दी हुई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए जो एरिया बनेगा उसको हम शेड करेंगे। तो ये सारा एरिया जो हमारे पास बनेगा ये वाला, ये सारा एरिया ही फिजिबल एरिया होगा, ये सारा एरिया जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स चेक करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 0 और 2, एक हमारे पास है 3 और 0, और यहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक पॉइंट कॉर्नर पॉइंट ये भी है जो कि हमें जो है मालूम नहीं है, हमने इसे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए उन जो इक्वेशन है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है, एक हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 3 का नाम हमने दिया हुआ है। और एक हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। यहां से हम अगर x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट जो है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है जिसपे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, हमारे पास इक्वेशन 3 है, 3 में से अगर -4 कर देंगे, यानी इक्वेशन 3 को जो है उसमें से 4 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इनमें से ये जो हमारे पास प्लस एक्स है, ये भी प्लस एक्स है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि एक्स हमारे पास सेम है तो इनके साथ जो साइन है दोनों के साथ प्लस का था, तो हमने क्या किया, एक में से दूसरे को माइनस किया, जिससे जो हमारे पास इक्वेशन 4 है उसके साइन चेंज हो गए। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गए। 3y में से ये आप देखें, इस साइन को अब हमने लेना है, यहां पर ये भी माइनस हो गया। 3y में से अगर हम y को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रह गया, 2y इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 में से 2 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी है जिस इक्वेशन में आप पुट करना चाहें। इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में x प्लस y की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू 2 है। तो x इज इक्वल टू 2, ये 1/2 जब अदर साइड पे आएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो जिसके डिवाइड में कुछ ना 1 होता है, इसका एलसीएम हमारे पास 2 आ गया। 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, दरम्यान में ये -2 1 जार 2, तो 1 1 जार 1।
4 में से 1 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 3 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट बना है वो 3/2 और 1/2। एक्स हमारे पास 3/2 है, वाई हमारे पास 1/2 है। तो यहां पर हमारे पास ये जो पॉइंट बना है ये 3/2 1/2, ये फिजिकल रीजन के हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है जी हमारे पास? एक हमारे पास हो गया 3 और 0, एक पॉइंट हमारे पास 3 और 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास 3/2 1/2, 3/2 1/2, और तीसरा पॉइंट हमारे पास 0 और 2 आ गया। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन क्या है जिसके लिए हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन हमारे पास f ऑफ एक्स वाई, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। क्या जी? 3x प्लस 5y। सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए फाइंड कर लेते हैं। एट द कॉर्नर पॉइंट 3 0, f ऑफ 3 0 इज इक्वल टू 3x की जगह पे 3 प्लस y की जगह पे 0। 3 3 9 प्लस 5 0 0, 9 प्लस 0 9 आ गया। f ऑफ 3 0 हमारे पास क्या आ गया? 9 आ गया। नेक्स्ट, एट द कॉर्नर पॉइंट 3/2 1/2, 3/2 1/2। तो f ऑफ 3/2 1/2 इज इक्वल टू 3x की जगह पर 3/2 प्लस 5y की जगह पे 1/2। तो ये हमारे पास 3 3 9 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 1 5, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में 2 है, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 1 5 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास 2 एलसीएम आ गया। 9 प्लस 5, 9 और 5 14 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास क्या आ गया 7। नेक्स्ट हमारे पास एट द कॉर्नर पॉइंट 0 0 और 2, एट द कॉर्नर पॉइंट 0 2, f ऑफ 0 2 इज इक्वल टू 3x है तो 3x की जगह पे 0 प्लस 5y की जगह पर 2 हम पुट करेंगे। 3 0 0 प्लस 5 2 10, तो 0 प्लस 10 हमारे पास क्या आ गया 10। तो हमने क्या करना है, यहाँ मिनिमम मैंने फाइंड करना था। तो हमारे पास एक का 9 आया है, एक का हमारे पास 7 आया है और एक का हमारे पास जो है वो 10 आया। तो मिनिमम हमारे पास 7 है। कौन से पॉइंट है? 3/2 1/2 ये हमारे पास है। तो हम यहां पर लिखेंगे द मिनिमम ऑफ f कॉर्नर पॉइंट इज, क्या है जी 3/2 1/2। ये हमारे पास जो कि 7 आया है।